अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से परेशान होकर के जंगल में भागकर चली गई। फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया। फिर उसके साथ में जो भी कुछ हुआ उसको जान करके यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपका दिल छू लेगी और आपको बहुत बड़ा सबक भी देगी। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहाड़ी इलाके में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में मियाँ बीवी और उसकी 3 साल की छोटी बच्ची थी। ये परिवार बहुत हंसी खुशी रहा करता था, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही गुस्सैल थी। बात बात पर उसको गुस्सा आ जाता और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी थी। किसी भी चीज़ को लेकर के जिद पकड़ लेती, तब तक उसकी जिद पूरी ना होती जब तक वो ना माना करती थी। एक बार क्या हुआ कि वो छोटी बच्ची मिठाई खाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर जिद करके रोने लगी। उसकी माँ छत के ऊपर कपड़ा फैला रही थी। जब माँ ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भागती हुई तेज़ी से सीधे नीचे उतरने लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो सीधा नीचे गिरती चली आ गई। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से माँ का वहीं पर इंतकाल हो गया। जब ये बात उसके शौहर को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अपनी बीवी के लाश के पास बैठ करके बहुत ज़्यादा रोने लगा और तड़पने लगा, क्योंकि वो दिल से सच्ची मोहब्बत अपनी बीवी से करता था। फिर उसके इंतकाल के बाद कुछ अरसा बीत गया तो उस बच्ची के बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब वो जो बच्ची थी उसकी सौतेली माँ घर आ गई, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो उस बच्ची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बच्ची अपनी सौतेली माँ से नफ़रत करती थी। जब उसकी सौतेली माँ खाना बनाती तो वो चुपके से किचन में जा कर के खाने में कभी नमक ज़्यादा डाल देती तो कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती। जब उसका शौहर खाना खाता तो कभी नमक तो कभी मिर्च ज़्यादा लगता और वो अपनी दूसरी बीवी को बहुत ज़्यादा गालियां दिया करता था। तुम खाना तक नहीं बना पाती, तुम्हें खाना तक बनाना नहीं आता है, तुम्हारे खाने में हमेशा नमक ज़्यादा रहता है या तो मिर्च हमेशा ज़्यादा रहती है। अब वो औरत इस सोच में पड़ जाती, मैं तो अच्छे से खाना बनाती हूँ, बनाने के बाद भी खाने को चख करके देखती हूँ फिर ये नमक और मिर्च कैसे तेज हो जा रहा है। एक दिन जब उस औरत ने खाना बनाया और खाना रख करके किचन से बाहर आई और आकर के जब वो आकर अपने कमरे में बैठ गई तो इसी सोच में डूबी थी कि आज तो मैंने खाना एकदम परफेक्ट बनाया है। उसके बाद वो लड़की चुपके से किचन में जाती है और वो औरत उसको किचन में जाता हुआ देख लेती है और उसका पीछा करने पर उसको पता चलता है कि यही वो लड़की है जो खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च ऊपर से डालकर खाना खराब कर देती है। फिर उस औरत ने क्या किया, जब दूसरी बार खाना बनाया तो उसमें नमक और मिर्च डाला ही नहीं। जब इस लड़की ने चुपके से उसमें नमक और मिर्च डाल दिया तो खाना एकदम परफेक्ट बन गया। अब इस लड़की की सौतेली माँ जो इससे मोहब्बत करती थी, अब उसके दिल में इसके लिए नफ़रत आ गई। अब वो इससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। उसके यहाँ एक औलाद की विलादत हुई। वो लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये चीज़ वो बच्ची देख करके बहुत ज़्यादा हसद करने लगी, अपने ही भाई से ज़्यादा चढ़ने लगी। क्योंकि दोस्तों, अब ये भी तो छोटी बच्ची ही थी, इसको भी अकल नहीं थी। अब ये लड़की अपने छोटे भाई से इतना ज़्यादा चढ़ने लगी, इतना ज़्यादा नफ़रत करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, इस लड़की ने अपने छोटे भाई को
चंद दिनों का जो था उसको ले जा करके एक बाल्टी पानी के अंदर डाल दिया और इस चीज़ को उसके बाप ने देख लिया। फौरन चिल्लाता हुआ आया और अपने बच्चे को बाल्टी से निकाला और उसको मारा पीटा और समझाया, लेकिन ये लड़की मार खा करके रोती हुई जंगल में भागकर चली गई। सुबह से शाम होने को आई, वो लड़की जंगल में इधर उधर भटक रही थी कि उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर आ गया। जैसे ही इस बच्ची ने उस शेर को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गई और एक पेड़ के पीछे छिप गई। शेर ने भी इस लड़की की महक सूंघ ली और इस लड़की को ढूंढने के लिए शेर इधर उधर फिरता रहा, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई पेड़ के पीछे छिपी काँप रही थी। फिर शेर ने उस बच्ची की महक से उसको ढूंढ लिया। अब शेर और वो लड़की आमने सामने थे। जैसे ही शेर ने उस लड़की पर हमला करने ही वाला था, वैसे ही वहाँ पर एक अल्लाह वाले आ जाते हैं। अल्लाह वाले के आते ही वो शेर एकदम से शांत हो जाता है और आकर के उनके कदमों में बैठ जाता है। फिर अल्लाह वाले उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तुम यहाँ पर इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? फिर वो लड़की रोती हुई सारा वाक़या उस अल्लाह वाले को बता देती है। अल्लाह वाले उस लड़की के ऊपर कुछ दुआ पढ़ करके फूंकते हैं और उसको बैठा करके समझाते हैं कि बेटी, माँ बाप से जिद ना करना, ये अच्छी बात नहीं है, और हसद करना ये शैतान का काम है। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करी, जबकि शैतान पहले एक फ़रिश्ता था और हसद करने की वजह से वो शैतान बन गया। हसद करना एक बहुत बुरी चीज़ है। अब अगर इंसान को किसी से हसद हो जाए और वो उससे हसद करेगा तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब देगा। अगर इसी तरीके से तुम अपने भाई बहनों से हसद करोगी तो तुम भी गुनहगार हो जाओगी। हसद बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हारी किस्मत में तुम्हें जितनी मोहब्बत मिलनी है, तुम्हें जितना रिज़्क़ मिलना है, तुम्हें वो मिल कर के रहेगा, लेकिन हसद मत करना। हसद एक बहुत बुरी बला है। हसद उस तरीके से है जैसे एक लकड़ी पर आग लग जाए तो वो आग हसद है कि उस लकड़ी को आग जला करके राख कर देती है। इसी तरीके से हसद तुमको जला करके राख कर देगी। वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी ज़िंदगी हैं, तुम्हारे बारे में भला ही सोचेंगे और तुम्हारे बारे में भला ही करेंगे। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करें तो उसके लिए मान जाओ, क्योंकि वो बड़े हैं तुमसे ज़्यादा, उनमें सोचने की ताकत है। तो इस तरीके से जिद ना किया करो। अल्लाह वाले उस लड़की को समझा ही रहे थे कि इतने में उसका बाप और उसकी सौतेली माँ उसको ढूंढते हुए आ गए। बाप ने जैसे ही बेटी को देखा फौरन गोद में उठा करके उसको गले लगा लिया और माँ उसको चूमने लगी। ऐसे ही उन दोनों ने उस अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा किया और अपनी बच्ची को लेकर के अपने घर वापस आ गए। उसके बाद से वो बच्ची भी जिद और हसद को छोड़ करके अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है, आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपको नहीं बताएंगे बल्कि आप हमें बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।